आज का जो टॉपिक है वो है अंधविश्वास। सब सुन रहे हैं? जिसको इंग्लिश में कहते हैं सुपरस्टिशियस, जिसका हिंदी अनुवाद है अंधविश्वास। अर्थात कहां से आया था ये शब्द अंधविश्वास? ये आया था आपके बुजुर्गों द्वारा, और साथ ही साथ ऐसे लोग जो अंधविश्वास को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, ये वहां से आया था। और इसको करते करते ये इतनी मजबूत हो गई है, अब तो ऐसा हो गया मानो पत्थर की लकीर। आप समझ गए? इसको ऐसा मान लिया गया है कि यही सच है। तो कम से कम 25 बातें हैं। कितनी बातें हैं? 25 बातें हैं। रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय वचन 18 से 22 तक है, जो बिल्कुल यहां आएगा। मैं वापस कहता हूं, यहां आएगा। तो सबसे पहले वचन 18 देखते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वहीं से अगर पढ़ सकें तो पढ़ना शुरू करें वहीं से। तो जी, वचन 18 फर्स्ट यहां पे भी देख सकते हैं, और यूट्यूब और फेस वाले भी देख सकते हैं। जी, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता था और होता है जी, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। बस, तो इसका मतलब है परमेश्वर का क्रोध, जो 25 बातें, माइक ऑफ, जो 25 बातें यहां पर आएगी, उन सब को देख देख कर परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर कौन है थोड़ी देर में पता चल जाएगा, उनका गुस्सा ऐसे लोगों पर आता है जो सत्य को, शब्द पे ध्यान दीजिए, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। साथ ही साथ वचन 19 कहता है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। जो YouTube फेसबुक पे सुन रहे हैं और आप जो यहां सुन रहे हैं, बहुत शब्द को ध्यान से सुनिएगा, उनके मनों में प्रकट है। ये जो शब्द है ना, उनके, ये उनके कौन है? वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो जैन है, वो पारसी है, वो आदिवासी है, वो टाटा है, वो बिरला है, वो अंबानी है, ऐसा वाला वैसे वाला पैसे वाला, वो जो भी है, उनके मन में वचन कहता है प्रकट है। क्योंकि कोई भी जिसने सारी सृष्टि बनाई है, उसको छोड़कर वो ऐसी चीज को कभी नहीं कहेगा कि यह सृष्टि करता है, क्योंकि उसके मन में प्रकट है। उसके मन में प्रकट है, सीरियस, उनके मनों में प्रकट है। और वो क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है ना। वचन 20 को देखिए, क्योंकि उसके अनदेखे गुण, उसके कौन से गुण हैं? अगर मैं उसको लास्ट में रखा हूं, लेकिन अगर थोड़ा सा बताऊं, आप सूरज को देखकर पता लगा सकते हैं कि सूरज कितना शक्तिशाली है। थोड़ा हाथ देखा कर रिस्पॉन्स। जब सृष्टि को देखते हैं, सृष्टि की चीजों को देखते हैं, आप नेचर को देखते हैं, आप कहते हैं ये कितना खूबसूरत है। सोच के देखो, जिसने सब कुछ को बनाया वो खुद कितना खूबसूरत होगा। आप है मेरे साथ में? तो लिखा है कि उसके अनदेखे गुण, उसकी सनातन सामर्थ, परमेश्वर के जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। इसका मतलब अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अभी भी हैं। वचन 21 क्या कहता है? इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु, जरा शब्द को ध्यान दीजिए, परंतु व्यर्थ विचार, कृष्णा जल्दी आइए, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन, बीच में आ जाए, रिपीट करता हूं, उनका निर्बुद्धि मन, थोड़ा जोर से प्लीज, अंधेरा हो गया ना। हम सभी को पता है, सब सुन रहे हैं ना प्लीज? अच्छा, मैं हिल गया हूं, ठीक है, देख लो बेटा। सबसे पहला व्यक्ति जिसका नाम है आदम। अगर किसी ने पूछा हम कहां से आए हैं, तो अपने माता पिता से पूछो, उनसे पूछो तुम कहां से आए, उनके माता पिता से पूछो। ऐसे करते करते आप सीधा पहुंच जाएंगे दद्दू के पास, जिसका नाम है आदम। इंग्लिश में कहते हैं एडम, उसकी एक थी मैडम, उसका नाम था ईव। उस व्यक्ति ने जब ऐसा कुछ किया जिसका नाम था आदम, जब वो गलत हो गया, तो उसके मन में जो कुछ आता था, आगे बोल दीजिए, गलत आता चला गया। फिर ये अपने दिमाग से हर चीज को करता चला गया, और इसको लगा जो कुछ मैं कर रहा हूं, थोड़ा जल्दी से आना प्लीज, सब सही है। लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर, जिसने इसको बनाया, जिसने आपको और मुझे बनाया, उसको नहीं पूछता था मैं जो कर रहा हूं सही है या नहीं है। वचन 22 इसको देखिएगा, लिखा है वे अपने आप को बुद्धिमान जता कर
मूर्ख बन गए। मैंने कहा कि मूर्खता क्या क्या है, यहां से स्टार्ट हो रही है। तो ये है आदम। ये आदम कौन है? हम सबका पहला आदमी, चाहे भारत के हो, अमेरिका के हो, यूरोप के हो, अफ्रीकन के हो, इधर के हो, उधर के हो। अगर कोई गैलेक्सी में बैठा है वो भी इसी के संतान है। अब मेरे साथ में हम सब ने कौन सी मूर्खता की? थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। हमने कौन सी मूर्खता की? सुनना चाहोगे? मैं उसको मूर्खता क्यों कह रहा हूं? जैसे जैसे आप सुनते रहोगे आपका भी हाथ माथे पे बोलकर मार लोगे, यार ये मूर्खता मैंने भी कभी की थी। सो वो कौन सी मूर्खता है? आइए देखते हैं। कम से कम 25, कितने? 25 ऐसे अंधविश्वास हैं जो मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सबसे पहला क्या है? बिल्ली के रास्ता काटने का अंधविश्वास। मैंने एक दिन बिल्ली को पूछा, तेरा प्रॉब्लम क्या है? तो हमारे सामने से क्यों जाती है? बिल्ली उल्टा बोलती है, जब मैं जाती हूं तो तू क्यों आती है? ओके, एक प्रश्न और पूछेंगे जितने लोग सुन रहे हैं। बिल्ली को किसने बनाया? उसको काला कलर, सफेद कलर, ब्राउन कलर, ये कलर, वो कलर किसने दिया? तो जब परमेश्वर बिल्ली को बना रहा था कलर के साथ में, तो क्या उसने नहीं कहा ये अच्छा है? लिखा है बाइबल में अच्छा है। तो उसको तुम कौन होते हो गलत बोलने वाले? एक मिनट और एक बताता हूं, इसका साइंटिफिक रीजन कुछ भी हो सकता है। साइंटिफिक रीजन का हिंदी अनुवाद नहीं है मेरे पास में। इसका साइंटिफिक रीजन कुछ भी हो सकता है। जब ये शुरू हुआ था प्रथा समझते हैं कहावत। जब ये शुरू हुआ था ना प्रथा, तो ऐसा था कि जंगल में सावधानी से जाओ। अगर कोई भी जानवर, खास करके काला कलर आए, क्योंकि हो सकता है वो चीता हो, पपीता हो, आप समझ रहे हैं, वो जब सामने से जाए तो तुम रुक जाना, पहले उसको जाने दो, उसके बाद तुम जाना। और इसको इंग्लिश में कैट कहते हैं, हिंदी में बिल्ली कहते हैं। आपको नहीं पता कि इंग्लिश के क्या कहते हैं उसको, कहावत में कैट मतलब सब आ गए, उसमें चीता आ गया, लेपर्ड आ गया, सब कुछ आ गया, वो कैट की कैटेगरी में आता है। कैट की कैटेगरी अच्छा है, लेकिन जब हिंदी में बोलते हैं तो बिल्ली। मैं वापस कहता हूं, आप बिल्ली को पाल सकते हैं, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। बिल्ली को प्यार करो, अच्छी चीज है, आपके घर की रक्षा करेंगे चूहे से। मैं रिपीट करता हूं क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है। 25 पॉइंट क्लियर करना है। बिल्ली कभी नुकसान नहीं करती। कुछ लोग कहते हैं बोल देता हूं, कुछ लोग कहते हैं मैं तो नहीं जाऊंगा, दूसरों को भेजते तू जा। अगर वो गया तो उसका कुछ भी हो जाए, मैं फंस गया। ऊपर से बैठा परमेश्वर देख रहा है। और ये सब किसकी कैटेगरी में आता है? ये सब आता है मूर्खता की कैटेगरी में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फुलिशनेस, स्टूपिडिटी, मूर्खता। और मैं चाहता हूं कि सबसे पहली मूर्खता, कम से कम आज के बाद में आप ये नहीं करोगे, बिल्ली हो या दिल्ली हो, आप जाओगे। दूसरा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा भी लगेगा क्योंकि यह आपसे जुड़ा हुआ है, और वो है यह। अब मुझे नहीं समझ में आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम मनुष्य पहले बंदर थे। अब मुझे नहीं पता जब ये पैदा था या ये जब हुआ था तो वहां पे डार्विन नहीं था। अगर किसी को पता है डार्विन, जिसने सबसे पहला, ये वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहला ये निकाली खोज कि इंसान जो है वो बंदर था। उसने इसमें कुछ ऐसी चीजें देखी, बोला ये तो बदलता जा रहा है, बदलते बदलते यहां तक पहुंचा। फिर अगर वो आज जिंदा होता तो मैं उसको पूछता कि फिर इसके बाद अगला किसको खड़ा करेगा? अगर हम बदल रहे हैं, ये तुम्हारी साइंस है, तो फिर हम अगले क्या? तो आपके नॉलेज के लिए बता दें, बंदर बंदर होता है, इंसान इंसान होता है। हम बंदर नहीं थे क्योंकि बंदर पहले से अंदर थे, और जो बाहर से अंदर गए उसका नाम है आदम। वो कम फास्ट लिसन, ये तो पैंट शर्ट में है, उसको पहले से पता था, उसको पहले से, थोड़ा दूर जा,
थोड़ा दूर जाओ। उसको पहले से पता था कि अंदर एक ऐसा जानवर है जिसका नाम बंदर है। और आपके नॉलेज के लिए आपको बता दें कि बंदर को बंदर आदम ने ही नाम रखा ना। एक और चीज समझ में नहीं आती, क्योंकि मुझे इसकी पूंछ नहीं दिख रही है, तो मैं पूछना चाहूंगा, सब सुन रहे हैं ना भैया, मैं पूछना चाहूंगा अगर आदमी ऐसा हो गया है तो उसकी पूंछ कहां है? अब मेरे साथ में आप लोग कभी खुद को आईने में देखते हैं? मिरर में, आईने में आप कभी कोशिश करके देखना कि आपकी पूंछ दिख जाए। मैं आपको सच कहता हूं, उस दिन बाहर एक गाड़ी खड़ी है 13 लाख की, आपको दे दूंगा जिस दिन आपको पूंछ मिल जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि इसको भी कहते हैं उसी गिनती में जिसका नाम है मूर्खता। अब एक बार उसको देख लीजिए। थैंक यू ब्रदर। अगर कोई भी कहता है, क्योंकि मेरा बेटा जिस स्कूल में जाता है उसको अभी तक सिखाया जाता है उस स्कूल में कि इंसान पहले बंदर था। टीचर को सिखाने दो, मास्टर को सिखाने दो, लेकिन तुम कम से कम ये चीज नहीं सीखना। कम ऑन, यस और नो? नाउ तीसरा जो कि आप लोग शायद लेके चलते हैं, जिसको कहते हैं दिनों को मानने का अंधविश्वास। कुछ लोग कहते हैं कि बुधवार बहुत अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं कि 2 तारीख बहुत अच्छा है, 3 का चक्कर बड़ा गड़बड़ है, आगे आएगा अभी। कुछ लोग कहते हैं मंगलवार बहुत अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं शुक्रवार अच्छा नहीं है, शनिवार तो बिल्कुल गंदा है। तो मैं पूछना चाहता हूं जो यहां और आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मंडे टू संडे मतलब सोमवार से रविवार किसने बनाया? जब उसने हर चीज को बनाया तो क्या कहा? अच्छा है। फिर हम कौन होते हैं किसी दिन को खराब बोलने वाले? कुछ लोग कहते हैं, वो भी लिस्ट में है, कुछ लोग कहते हैं जो रात को 11 बजे, आप लोग समझ गए मेरा इशारा देके जी, रात को 11 बजे दाढ़ी वाले बाबा लोग आकर कहते हैं कि आपके लिए शुक्रवार अच्छा नहीं है। अब उसको पूछने का कि बेटा तेरे को कैसे पता? किसी लोग कहते हैं कि आपका शनिवार अच्छा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं ये तारीख को शादी नहीं करना, आपके लिए अगला तारीख बहुत अच्छा है, पता चला जिस दिन क्या उस दिन के पास उसका तारीख ही खराब है। कम ऑन, यस और नो? मैं वापस कहता हूं, 1 तारीख से लेकर, अच्छा आगे का नहीं है, 1 तारीख से लेकर 31 तारीख हर दिन अच्छा है। वो चाहे कोई भी दिन हो, आगे बोल दीजिए करें, अच्छा है। चाहे वो दिन हो अच्छा है, रात हो अच्छा है, सोम हो, मंगल हो, बुध हो, सब अच्छा है ना। चौथा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए एक बार, समय को मानने का अंधविश्वास। कुछ लोग जब शादी करते हैं, खास करके हमारे भारत के लोग जब शादी करते हैं तो कहते हैं कि 10:10 पे। क्यों भाई 10:09 पे क्या होने वाला है? 10 होता है, 11 होता है। हर दिन और हर समय अच्छा है, कभी किसी वक्त को या किसी भी समय को खराब नहीं बोलना। कुछ लोग कहते हैं मेरा वक्त अभी तक नहीं आया। दिक्कत यह है कि आप अभी तक प्रभु के पास नहीं आए ना। थोड़ा सा मौका देता हूं ताली बजाने का। जिसके पास, पहला सुन लीजिए, जिसके पास यीशु है उसका हर वक्त अच्छा है। जिसके पास यीशु है उसका हर दिन अच्छा है। क्योंकि वक्त की कमी है, थोड़ा सा जल्दी जाऊंगा। इसको कहते हैं, ओके ये आ गया जल्दी से, इसको कहते हैं चप्पल उल्टा नहीं रखना है बाहर। आपको याद है किसी को? आपके बच्चे आते हैं, स्कूल से आते हैं, जूता ऐसा, पैर ऐसा, फिर चप्पल उल्टा होता है। फिर घर में दादी टाइप की होती है, ठप्प करके मारती है, ये चप्पल सीधा कर। बोला क्यों? बोला चप्पल उल्टा रखना अच्छी बात नहीं है। अब उनको कौन बताए चप्पल उल्टा हो सीधा हो क्या फर्क पड़ता है? तुम परमेश्वर के साथ सीधा रहो, उल्टा नहीं। ओके अगर किसी को चेक करना है आज के बाद चेक करिए, आपके उल्टे चप्पल को जानबूझ के उल्टा रखो। और मैं देखना चाहता हूं अगले संडे आके बताइए आपके साथ में क्या नुकसान है। और दूसरा, आपका चप्पल जितना उल्टा उसका सीधा करके देखो और फिर मुझे बताओ कि सीधा करने के बाद में आपके साथ क्या सीधा हुआ। मैं वो भी सुनना चाहूंगा। चप्पल उल्टा हो या सीधा हो, चप्पल है। आपको इस बात का अक्ल है। हल्के से पड़ोस वाले को कोनी मारिए और उनको बोलो ध्यान से सुने ना। ये है छठवां, जो कि ऐसा सबके घर पे, जो भारत में खास करके उनके घर के दरवाजे पे आपको ये घोड़े का नाल मिल जाएगा। आप घोड़े को पूछेंगे भाई साहब आप बिना चप्पल के
क्योंकि उसके लिए तो यही उसका जूता है। कम ऑन, यस और नो। अच्छा, अगर ये सब आप अपने घर के दरवाजे या कहीं पे भी लगाओगे तो मेरा प्रश्न है, क्या उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? कम ऑन, स्पीक, बात करिए। नहीं, बाकी लोग से भी बात कर रहा हूं, जो यहां सुन रहे हैं उनसे भी बात कर रहा हूं। अच्छा, अगर ऐसा होता कि इसको लगाने से सब कुछ ठीक हो जाता तो फिर हमको तो प्रभु की जरूरत ही नहीं है, हमको परमेश्वर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि घोड़े का नल काफी है। यह भी किसकी गिनती में है? जोर से, मूर्खता। ना, इसको देखिए, ये है 7वां। फोटो से आपको पता चल गया होगा, जो कि ऐसा मानते हैं कि जिसको कहते हैं किन्नर या यूनक, जो कि ऐसा सोचते हैं कि उनके श्राप देने पर आपके साथ कुछ भी हो जाएगा। तो मैं आपको फिर से बता दूं, ये बहुत अच्छे लोग हैं जी। या ताली बजा सकते हैं आप जी। ये गलत लोग नहीं हैं, ये अच्छे लोग हैं। ना तो इनसे नफरत करो, ना तो इनके श्राप से आपको डरना है, क्योंकि इनके कुछ भी कहने से आपका कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रभु के साथ सही हैं। वाह ना, मुझे पता है खास करके मंगलवार के दिन इनकी तादाद ज़्यादा रहती है रोड पे। अगर सिग्नल पे ऑटो रिक्शा वाले, अगर यहाँ कोई बैठे हैं, वो ज़्यादा वाकिफ़ होंगे इनसे। अगर रास्ते में इन्होंने पैसे मांगे और आपने नहीं दिए तो फिर ये कुछ ऐसी बात बोलते हैं और आपको डर लगता है, उसके चक्कर में आप बोलते हैं यार झंझट हटाओ, दे दो। आप दीजिए, इनको दीजिए, लेकिन उस डर से मत दीजिए कि कहीं इनका श्राप आप पर नहीं आएगा। ये श्राप दे या ना दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते आप परमेश्वर के साथ सही हो जाओ। ओके, या गो हेड ना। ये रहा 8वां। मैं जल्दी इसलिए जा रहा हूं क्योंकि लास्ट का थोड़ा सा अच्छा पंच है ना। इसको कहते हैं, अब्बा देख लीजिए, आप लोग शायद समझ गए होंगे, इसको कहते हैं किसी की नजर ना लग जाए, जिसको कहते हैं बुरी नजर। अब मेरे पास में इससे खतरनाक नजर मुझे नहीं मिला, आपके गूगल में ये बेस्ट मिला। और जिसको कहते हैं कि किसी की, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बच्चे देखो कितना अच्छा बच्चा है, आपका है भाई साहब, वेरी गुड। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, ऊपर से 2 बटन परमेश्वर लगा के भेजता है, और उस पर ऑलरेडी एक काला स्पॉट है या डॉट है। अब अलग से इधर एक काला, इधर एक काला। आप मेरे साथ में, मेरी लड़की पैदा हुई थी 96 में, बिल्कुल सामने बैठी है। मेरे दोस्त थे तभी, मैं पास्टर नहीं था, रमेश भाई। लोगों ने कहा अरे डैनियल भाई कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत है। मैंने बोला मुझ पे गई है। बोला इसको काला टीका लगाओ। मैंने बोला इससे क्या होगा? रिकॉर्ड हो रहा है नहीं? बोला इससे क्या होगा? बोला नजर नहीं लगेगी। मैंने बोला ऐसी बात है भाई साहब, तो मैं तो काला टीका लगाता ही नहीं। बोला क्यों? मैंने बोला इसकी माँ इसके साथ रहती है। अच्छा, ऊपर से गया, किसी के देखने से आपको नजर नहीं लगती। आहा, लेकिन गाना कौन सा था वो बाद में पूछेंगे। वापस आता हूं, किसी के देखने से आपको नजर नहीं लगे। नई गाड़ी खरीदी, कुछ लोग पूछते अरे क्या गाड़ी है, फट से क्या बोलते हैं, लगा दिया ना। आपने नया शर्ट खरीदा, अरे क्या शर्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, किसी ने देखा नहीं देखा वो बात अलग है। अगर बिगड़ गया तो क्या बोलते मालूम है, किसी की तो मुझ पर। यार जब आंखें सबको दिए तो देखेंगे ना, तो किसी के नजर लगने से नहीं होता। मुझे लगता है एक और चीज उसमें ऐड करना था, मैं नहीं कर पाया, नेक्स्ट टाइम कभी देखेंगे। और वहां है, अभी आते आते भी दिखा मेरे को, जैसी नई दुकान खोलते हैं उसके बाहर एक उल्टा गुड़िया लटकाते हैं, और वो होता है काला कलर का। फिर उसके नीचे, या गाड़ी भी खरीदते हैं, उसके नीचे मुझे लगता है 2 या 3 चीज लटकाते हैं। एक है नींबू, दूसरा है मिर्ची, और तीसरा है कोयला। वो नहीं है इसमें जी, राइट। आपको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी नई गाड़ी है, आप ठीक से चलाओ, सलामत है। तुम जबरदस्ती जाके कहीं ठोक दोगे तो ये तो आपका प्रॉब्लम है। मैं वापस कहता हूं, ये सब किसकी गिनती में आता है? बहुत सही जवाब लक्ष्मी, ऐसे बोलता रहा करो। सभी लोग बोलिए मूर्खता। वो ये रहा 9वां। रात को नाखून
नहीं काटना। मुझे जहां तक पता चला है कि जो दादियां नानियां यहाँ पे भी कुछ बैठी होंगी, उनको पूछिए कि रात को नाखून नहीं काटना है, वो फट से बोलेंगी रात को नाखून नहीं काटना है क्योंकि इससे पनवती आती है। पनवती आती है? मैंने एक दिन नाखून से पूछा, हम तेरे को रात में क्यों नहीं काटे जब तू रात में बढ़ सकती है? जब ये रात में बढ़ सकती है तो ये रात में कट भी सकती है। विचित्र टाइप का एक आदमी घूमता था मेरे साथ में, नाम बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी दाढ़ी रखता था। मैं उसके साथ में चला गया था कहीं तो शहर में, वो भी शायद देख रहा होगा। मेरे को बोलता है पास्टर मेरे को नेल कटर खरीदना है। वो भी शाम का टाइम था रमेश भाई। मैंने उसको पूछा तेरे को नहीं मिलेगा। बोला क्यों, यहाँ दुकान नहीं है? मैंने बोला दुकान बहुत है लेकिन तुझे शाम के टाइम पे एक भी आदमी नेल कटर नहीं भेजेगा, सीधा बोलेगा कि नहीं है। उसने पूरी कोशिश करी, नहीं मिला उसको। फाइनली मैं गया, मैंने उसको समझाया सर हम लोग ऐसे ऐसे लोग हैं, वैसे वैसे लोग हैं, तब जाकर उसने उसको नेल कटर दिया। आप हैं मेरे साथ में? रात को काटो या दिन में काटो, जब चाहे तब काटो, आपको किसी प्रकार की मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज के बाद ज्यादातर रात को ही काटो और उसके सामने ज्यादा काटो जो बोलती है, और उसको भी बताओ कि देखो तुम्हारी मूर्खता की वजह से, तेरी मूर्खता की वजह से। याद आ गया ना, याद में कौन है जी? इसकी मूर्खता, और ये सब इसकी पैदाइश है, मतलब ये सब इसने इजाद किया हुआ है। बैठ जा। ये रहा 10वां, वक्त को ध्यान में रखते हुए। इसको कहते हैं रात में झाड़ू नहीं मारना। मुझे नहीं समझ में आता, ओह सॉरी, मुझे नहीं समझ में आता है झाड़ू का रात से क्या कनेक्शन है। और एक चीज क्लियर कर देता हूं, अभी हम कहां बैठे हैं? भारत में। अभी आपको पता है यहां दिन है, क्षमा करें, यहां रात है। तो अमेरिका में अभी दिन है, टोटल 12 घंटे का फर्क है। अगर आप वहां हैं तो वहां झाड़ू लगा रहे होंगे क्योंकि वहां दिन है। वहां से फ्लाइट पकड़ कर 12 बजे तक 12 घंटे में पहुंच गया तो पता चला यहां रात है, तो फिर झाड़ू लगाना बंद। यार तुम झाड़ू लगाओ दिन में या रात में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वापस कहता हूं, किसकी कैटेगरी में आएगा? जोर से सभी लोग बोलिए, मुक्ता। आपको जब झाड़ू लगाना है, अगर आपको कम पड़ता है, इसको साथ में लेके जाओ, बैठ जाओ, क्योंकि इसी की वजह से आया। इसको कहते हैं 11वां। बड़े ध्यान से सुनेगा। शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे स्त्री का बाल खुला रखना। ऐसा कहते हैं कि रात के टाइम पे ऐसे बाल खुले रख के पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाते। पूछा गया क्यों? कहते हैं कि इसके ऊपर चुड़ैल बैठती है। अब घूम जाओ। मेरा प्रश्न है, अगर चुड़ैल आ भी गई, वो भी इसके सामने, आप इसको प्लीज ठीक से देखिए। आपको नहीं लगता है कि चुड़ैल की ये हालत खराब कर देगी? मेरी मम्मी की मम्मी, मतलब मेरी नानी, मेरी माँ को कहती थी, मेरी माँ भी बहुत खूबसूरत है, मुझ पे गई, कहती है कि मेरी माँ को कहती थी कि शाम के टाइम पे बाल खुले मत रखो। मेरी माँ ने पूछा क्यों? कहते कि इसके ऊपर चुड़ैल बैठेगी। मैंने मेरे बाप की तरफ देखा, मैंने सोचा मेरा बाप तो सोचता होगा, मतलब हर शाम को मैं चुड़ैल के साथ घूमता हूं। जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इस आदमी की हरकत के वजह से आप ऐसी कोई बातों पर विश्वास ना करें, ओके? क्योंकि ये कृष्णा नहीं, ये आदम है नाटक में, ठीक है ना? और अभी के बाद से उसको कोई आदम नहीं बुलाएगा। बैठ जा कृष्णा ना। आप बाल खुले रखो या बांध के रखो, ये आपकी मर्जी, आपके बच्चे। मेरी लड़की बहुत खूबसूरत है ऐसे बालों के साथ में, प्रिया मेरी लड़की जैसी है, वो भी बड़ी खूबसूरत है। और जिसको बाल नहीं खुला रखना है वो बांध के घूमे, क्या प्रॉब्लम है? नानी बोले, नाना बोले, दादा बोले, दादी बोले, जैसा ठीक लगता है वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन किसी मूर्खता में आप नहीं आएंगे, ओके ना? इसको कहते हैं 12वां। ओहो, और इसको कहते हैं छत पर कौवा का चीखना या चिल्लाना। और जैसी छत पर कौवा कोई चिल्लाता है, मुझे 2-3 चीजें याद आ रही हैं। कहते हैं अपने पूर्वज आए हैं। भाई साहब आपने भी सुना होगा, कहते हैं अपने पूर्वज आए हैं तो जाकर उनको खाना खिलाओ। तो बच्चे जो छोटे होते बोलते हैं मम्मी अपने अंकल ऐसे थे।
मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कौवा कौवा होता है, हम होते हैं, और इसके चिल्लाने से किसी की मौत, मुझे जहां तक पता है अगर ये चिल्ला रहा है तो शाम को कोई मर सकता है, ऐसी कहावत है, खास करके गांव के अंदर। और दूसरा है यह, अगर कुत्ता भौंकता है तो उनको लगता है कि आज रात किसी की मौत हो जाएगी। ये बेचारा क्यों भौंक रहा है, इसको एक बार पूछो तो सही। ये छत पे क्यों आया है, एक बार इसको पूछो तो सही। तुमने अपना अलग से लॉजिक निकाल के रखा हुआ है। और मुझे बात समझ में नहीं आती है, इसको लगी होगी भूख, इसका पेट दुख रहा होगा यार, रात में पेट दुखता है किसी का, तो इसका भी दुख रहा होगा, उसके चलते ये भौंक रहा है। हो सकता है कि इसकी वाइफ घर नहीं पहुंची, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके बच्चे घर नहीं पहुंचे, ये पूछ रही है। अभी जैसा फोन बजा ऐसा ये बजा, फोन बजता है, फोन उठाओ। अब इसके पास कहां से फोन है, तो ये अपना सिग्नल देता है मेरे घर पे वापस आओ, ये हरकत है। और कहीं किसी की मौत हो गई होगी इस आदमी के वजह से। मेरे को नहीं लगता है कि अगली बार सामने बैठेगा, नहीं आप है मेरे साथ में, किसी बैठ जा कृष्णा, किसी की वजह से, अगर इसके चिल्लाने से अगर कोई मर गया तो उसका कनेक्शन यहां जोड़ दिया और कहना शुरू कर दिया, देखा जैसे कुत्ता भौंका या चिल्लाया वहां मौत हो गई। और उस दिन से शायद यह प्रथा शुरू हो गई होगी कि जब जब कुत्ता भौंकेगा, मेरे घर पे कुत्ता है, बहुत खूबसूरत कुत्ता है, कुछ लोग जानते हैं, मैं जब सीटी बजाता हूं ऐसा करता हूं, उसका रोना शुरू, तो मेरे घर पे कोई मर गया? नहीं, सच बात है। आप बच्चों को पूछिए, मैं जैसी सीटी बजाता हूं उसका रोना शुरू, मतलब वो उसका एक अलग आवाज करना शुरू। तो हमारे घर पे अभी कम से कम उसको पैदा हुए, मतलब घर पर है 15 साल हो गए, अभी तक कोई नहीं मरा। आप है मेरे साथ में, मैं वापस कहता हूं, कौन सी कैटेगरी में आएगा, थोड़ा जोर से जी। तो कुत्ते को भौंकने दो या नहीं भौंकने दो, खास करके गांव के लोग, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये रहा 14, आहा कितना खूबसूरत बच्चा है, देखिए आप, और उसके ऊपर ये स्पॉट लगा दिया। यही बच्चे कल को बड़े होकर, आपको पता है अपने चेहरे का कितना ख्याल रखते हैं, क्योंकि मेरे घर पे 2 हैं। अगर जरा सा भी स्पॉट उनके चेहरे पे दिखता है, कहते ये क्या लग गया, दुनिया भर का पाउडर, फिर उसके बाद में साबुन, और आप बचपन से उसका चेहरा गंदा करके बैठे। क्या जब परमेश्वर ने ऊपर से आपको बच्चा दिया तो क्या आपको अच्छा बच्चा नहीं दिया? फिर नीचे ये वाली हरकत क्यों? और वो भी इसका कसूरवार कौन है? आमीन। और इसको भी मैं कहूंगा, आपको बच्चे बहुत प्यारे हैं, मुझे मालूम है, हर माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे हैं। और जब कोई भी सलाह देता है, इंग्लिश में कहावत है, अब आपके साथ क्या करूं मुझे नहीं पता, मैनी कुक्स कैन स्पॉइल योर सूप। ओके, मैं रिपीट कर देता हूं, बहुत सारे बावर्ची मिलके तुम्हारे सूप की बैंड बजा सकते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैनी कुक्स कैन स्पॉइल योर सूप। आप बहुत सारे कुक मिलकर आपका सूप बिगाड़ देंगे, इसलिए अपना सुनो, किसी का नहीं। बच्चा आपका है, आप उसको संभालिए। ये रहा 15वां जी, इसको कहते हैं पहला पैर बाहर रखना। जैसे घर से बाहर निकले तो इसको कहते हैं फर्स्ट, पहला पैर, मतलब राइट पैर, दायां पैर। जब इसको बाहर रखोगे आपका हर काम अच्छा होगा। तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये आपने नहीं बनाया क्या? नहीं, मैं बात करना चाहता सबसे, अगर ये पैर प्रभु ने बनाया तो दूसरा पैर भी परमेश्वर ने बना। अभी आते आते मेरी लड़की बोल रही थी कि इसमें बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं जो आपने नहीं किया। मैंने पूछा कौन सा? बोला जैसे ही घर से बाहर निकलते, बोला दही और शक्कर खिलाओ। दही शक्कर, कुछ अच्छा काम के पहले दही शक्कर, आप वैसे ही खाओ। दही शक्कर नहीं कम पड़ता है, मेरे पास से ले जाओ, ज़्यादा पड़ता है मुझे खिलाओ। लेकिन ये चक्कर क्या है कि घर से निकलते वक्त में पहला पैर बाहर, क्यों दूसरा पैर साथ में नहीं आता? तो ये भी इस आदम की हरकत है। और इसको भी किस में गिनती करेंगे? मुक्ता। ये रहा 16वां, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और इसको कहते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड। मतलब क्रिकेट मैच, आपने 90% लोगों को, मेरा हाथ खुद से नहीं होता, मेरे को करना पड़ेगा, आदत नहीं है ना, ये वाला बोलते हैं ऐसे वाला,
अभी मैच जीत जाएगा, 90 का मैच हारता है। आप ऐसा करो तो भी सचिन आउट होता है, नहीं करो तो भी सचिन आउट होता है, ऐसा करो तो भी सचिन सेंचुरी बनाएगा। अभी तो खैर नहीं है, आप समझ रहे हैं। ऐसी कोई हरकत करने से आपका कुछ होने वाला नहीं है। आपके हाथ सीधे हैं, सीधे रखो, उसको अलग से टेढ़ा क्यों बना रहे हो, राइट। इसको भी तेरे पूर्वजों ने लाया। और ये रहा 17वां, मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं, जिसको कहते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अब ये किसकी किसकी शक्लें, ये गाधा तो जोसेफ से मिल रही है, बीच में कोई शॉन है, ये शीनू का फ्यूचर है। ओके ना, मुझे पता चला है, जी मुझे पता चला है कि गांव के अंदर, और अभी भी शादी चलता होगा, अच्छा कोई बात नहीं, आराम से जाने दीजिए। जी मुझे पता चला है कि अगर साइकिल में गांव में 3 लोग जा रहे हैं तो चौथे को भी जबरदस्ती बिठाते थे या एक को उतार देते थे, राइट भैया। कहते 3 कभी नहीं जाना। अब उनको कौन समझाए, कम फास्ट, उनको कौन समझाए कि आदमी नजदीक नजदीक नजदीक, आदमी एक होकर भी 3 है। पूछो कैसे, आत्मा प्राण शरीर, बॉडी सोल स्पिरिट, ये खुद ही 3 है, तो इसके फिर अलग अलग टुकड़े कहां करोगे आप, ये खुद ही 3 है। प्लीज जाइए। साथ ही साथ अगर आपको पता होगा, जो कि मैं आगे आऊंगा, साथ ही साथ आपको पता होगा कि परमेश्वर खुद भी पिता पवित्र आत्मा, अगर ये तीनों गलत होते तो फिर ये इतना अच्छा काम कैसे हो रहा है। हमें से कोई भी व्यक्ति, आप 3 हो, 4 हो, 2 हो, 1 हो, बिल्कुल साथ में जाइए। ऐसी किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऑटो में भी 3 को बिठाते आप लोग, 3 ड्राइवर के साथ 4, हाँ, लेकिन आप 3 को ही ढूंढते हो। मैं ऑटो इसलिए बोल रहा हूँ, आज ऑटो बहुत है बाहर, तो मैंने सोचा कि ऑटो स्टैंड में तो नहीं आ गया मैं, नहीं, अच्छी बात है ना। ऐसे किसी भी चीजों से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है ना। ये है 18वां। मुझे ये नहीं समझ में आता साहब, कुछ लोग कहते हैं ये इंसान का, बहुत सारे कौम में, धर्म में कहते हैं कि ये इंसान का आखिरी यूनि है। यूनि समझते हैं, कई जन्म के बाद हमको ये आखिरी मिला है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये आखिरी है तो फिर पुनर्जन्म क्या, फिर पुनर्जन्म किसका। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं, भाई साहब कहते हैं कि जो भी करो बस इतना हो कि हम अगले जन्म में जानवर कीड़े ना बने। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, पहली बात, पुनर्जन्म नहीं होता। वचन कहता है मनुष्य का एक बार पैदा होना, उसके बाद मरना, और सीधा परमेश्वर के सामने न्याय। आपने जो भी किया, अभी मैं बीच में किसी टैक्सी वाले से बात कर रहा था, एयरपोर्ट से मुंबई अपने घर जा रहा था, और वो भाई साहब बहुत ज्ञानी थे। उसने कहा कि भाई साहब, ऊपर वाले ने हमको जो बनाकर भेजा है, हम किसी भी चीज़ की आराधना करते हैं, ऊपर वाला उसको स्वीकार करता है। बस मुझे डर इस बात का है कि मैं अगले जन्म में जानवर ना बन जाऊं। फिर मैंने उसको कहा, अगर आप ज़्यादा पुण्य करोगे आप तो कभी जानवर बन ही नहीं सकते, फिर आपका लिस्ट तो बाद में लगेगा। प्रिंस है, वो तो अच्छे अच्छे इंसान होंगे। बोला वो क्यों? बोला उन्होंने तो काफ़ी कर्म किए, क्योंकि उनके पास पैसे बहुत हैं। फिर बेचारे जो हम गरीब हैं, हम कहाँ जाएंगे। सो कर्म करने से व्यक्ति का अच्छा बुरा नहीं होता, परमेश्वर पर विश्वास करने से हर चीज अच्छा होता है। वापस आना, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, और मुझे पता है कि वक्त थोड़ा जा रहा है, किसी को दिक्कत? शुक्रिया, प्लीज इधर आइए। ऐसा सोचिए कि ये बहुत बड़ा पैसे वाला है, ये ज्यादा कर्म कर सकता है, तो क्या इसको ज्यादा आशीष मिलेगी? नो। अगर ये कर्म बहुत करता है, पैसे बहुत देता है गरीबों को, लेकिन घर पे बीवी को पीटता है, गलत काम करता है, चोरियां करता है, शराब पीता है, फिर इसका क्या करें? जल्दी बात करिए। फिर तो ये तो पास हो गया। बोला कुछ भी करो, अगले जन्म में कम से कम जानवर तो नहीं बनूंगा, क्योंकि मैंने बहुत पुण्य किए हैं। ऐसा है? नहीं है। थैंक यू कृष्णा ना। वक्त की कमी के कारण थोड़ा जल्दी जाना। 19वां, ये पोस्ट आप ठीक से देखिए और आपको पता चलेगा, एक स्त्री है जो गर्भवती है, प्रेग्नेंट जिसको कहते हैं, और कहते हैं कि ऐसी स्त्री नदी पार नहीं करना है।
आपने सुना है। और साथ ही साथ उससे रिलेटेड बहुत कुछ है। कहते हैं कि वो शाम के टाइम पे बाहर ना निकले, ऐसा ना करे, वैसा ना करे। मुझे नहीं समझ में आता। उसका पति की मर्जी वो जहाँ ले जाए, उसके माँ बाप की मर्जी वो जहाँ ले जाए, उसकी खुद की मर्जी वो जहाँ जाना चाहे। बेचारा पेट में बच्चा आ गया तो उसका कसूर है? कम ऑन, यस और नो? अच्छा, ये सारी प्रथा कहाँ से शुरू हुई? अब इसके जो पूर्वज आए थे ना, मतलब आपके दादा दादी नाना नानी, ये वहां से शुरू हुआ है। और जैसे जैसे चलता गया वैसे वैसे बनता गया। अब तो ऐसा हो गया मानो पत्थर की लकीर ना। अगला देखिए, ये रहा 20वां, जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। इसको नहीं बोलना। जल्दी पूछे क्यों ना? आप उसके बजाय ये बोल सकते हैं ऑल द बेस्ट, क्योंकि लक नहीं चलता। आप कभी कभी किसी को बोलते हैं ऑल द बेस्ट ऑफ द लक या बेस्ट ऑफ लक या गुड लक। आपके बोलने से क्या उसका लक शुरू हो जाएगा? उसका कनेक्शन परमेश्वर के साथ में ठीक नहीं है, वो खुद ठीक नहीं है, तो आपके गुड लक से क्या होगा? हाँ, तसल्ली के लिए अच्छा लगता है। नहीं नहीं नहीं, तसल्ली के लिए अच्छा लगता है। अरे यार, मुझे उसने गुड लक बोला है, उसने मुझे बेस्ट ऑफ लक बोला है, अभी मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। बाद में पता चला सब उल्टा हो रहा है, तो फिर तुम उसको गालियां दोगे। तो बेस्ट है आपको उसको क्या कहना है? आपके साथ में अच्छा हो, आपके साथ में भला हो, परमेश्वर आपके साथ में है। उसके बजाय ये बोल सकते हैं ऑल द बेस्ट। ओके ना, ये रहा 21वां। ये थोड़ा डेंजर है जी, कुछ लोग समझ गए। अब आप देखिए कि घर है और वास्तु शास्त्र के हिसाब से आपका घर बनता है। सब ठीक है? मैं पूछ रहा हूं, सब ठीक है ना? मुझे नहीं पता कि ये जो सिस्टम है ये किसने लाया। तो कुछ लोग कहते हैं उनको जाने दीजिए प्लीज। अच्छा, वॉलंटियर बाजू में खड़ी रह के जी देख लो क्या है उनका। जी शुक्रिया भैया, बिल्कुल बिल्कुल जाके आइए, मैं समझ रहा हूँ, मुसीबत तो मेरी है जी। वापस आते हैं ना। मुझे नहीं पता कि बहुत सारे लोग कहते हैं आपका जो घर का खिड़की है वो इस तरफ या उस तरफ, आपका दरवाजा घर का इस तरफ या उस तरफ। मुझे नहीं पता चलता कि ऐसे लोग कैसे बोल पाते हैं, जबकि आपकी पूरी सृष्टि एक जगह पे टिकी नहीं है, वो तो गोल गोल घूमती है। बाप रे। तो जैसे जैसे आपका पृथ्वी घूम रहा है, बहुत सही लक्ष्मी, वैसे वैसे आपका घर घूम रहा है। जैसे जैसे भाई साहब आपका घर घूम रहा है, वैसे वैसे खिड़की और दरवाजा घूम रहा है। फिर वो वास्तुशास्त्र वाला बाबा कैसे बोल सकता है कि ये दिशा अच्छी है? तुम खुद ही ठीक नहीं हो। आप घर का खिड़की किधर भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब है मेरे साथ में। अच्छा, कुछ लोग बहस कर सकते हैं तसल्ली के लिए, उनको करने दीजिए। बोले जब से मैंने दरवाजा यहां लगाया मेरे साथ भला हो रहा है। अब उसको कौन समझाए? तो यहां भी लगाता तो भी तेरे साथ भला होता। दरवाजे से अगर आपका भविष्य बदलने लगा तो ऊपर बैठा परमेश्वर किस काम का? खिड़की इधर होनी चाहिए, दरवाजा इधर होना चाहिए। कुछ याद आ रहा है, बता देता हूं, बहुत पुरानी बात है। आपके चेंबूर में मुझे ऐसा लगता है कि लखपति नहीं करोड़पति था, और मुझे फोन आया, फिलिप उस टाइम पे जब था ना, बोला पास्टर एक घर पे जाना है। मैं जैसे ही घर पे पहुंचा भाई साहब, पूरा घर फर्निश्ड, मतलब हर चीज महंगी। मैं जैसे ही पहुंचा मैंने पूछा सर क्या प्रार्थना करना है? बोला सब कुछ है, शांति नहीं है। सब कुछ है, शांति नहीं है। मैं भी घर को देखा, मैं बोला यार गजब का है, इधर हमारे पास कुछ नहीं है, शांति शांति है, इधर सब कुछ इसके पास में। आज शांति का ही क्या? कहाँ है? कहाँ है? नहीं दिख रही है। किधर है? हाँ उधर है। हाँ, आपको नहीं बोल रहा हूं जी। फिर मैंने थोड़ा अंदर गया, घर के अंदर गया। जैसे ही मैं बेडरूम के अंदर पहुंचा, कुछ स्मेल आ रहा था, मतलब बदबू आ रही थी। मैंने ऊपर देखा तो टॉयलेट ऊपर है। मैंने बोला भाई साहब इतना अच्छा बेडरूम, टॉयलेट ऊपर क्यों बना है? बोला वास्तुशास्त्र के हिसाब से। मैंने बोला तेरी मुसीबत यही है, तू घर चेंज कर या तो बाथरूम चेंज कर। आप है मेरे साथ में। ऐसा किसी चीज को हम नहीं मानेंगे, और खास करके इस आदमी की वजह से, यानी आदम।
वो व्यक्ति ने ऐसी ऐसी, आदम मतलब उनके पूर्वजों ने ऐसी ऐसी चीजें लेकर आई जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत था, और हम उसको मानते चले आए। क्योंकि कोई बता देगा तो मजा आएगा। क्योंकि किसी गलत को 1000 लोगों ने बोला सही है। आप शायद नहीं समझे, हालांकि हम तो नहीं मानते, लेकिन बाहर एक कहावत है कि भगवान बौद्ध ने कहा अगर झूठ को 1000 बार कहो सच है तो वो सच हो जाता है। खैर मैं तो नहीं मानता इस बात को, आमीन। लेकिन अगर ये झूठ है तो ये झूठ है। आपका घर का दरवाजा आपको जिधर चाहिए लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जो पेंट मारना है पेंट मारिए, वास्तुशास्त्र के हिसाब से नहीं। ये सब बकवास की बात है। मैं वापस कह रहा हूँ, यूट्यूब और फेसबुक और जितने खास करके हमारे मसीह लोग हैं, ऐसी किसी मूर्खता को नहीं मानना। ये सब पैसे कमाने का एक तरीका है, और हम बेचारे भोले भाले जल्दी से उल्लू बन जाते हैं ना। इसको कहते हैं 22वां वक्त को ध्यान में रखूंगा। ओके, ये पत्थर आप देख रहे हैं, उसको नहीं लाया ना मैंने। ओके, इसको कहते हैं अलग अलग तरह के पत्थरों की अंगूठियां पहनना। ऐसे आपने देखा होगा सलमान खान पता है ना जी, वो ऐसे मानता है कि जब से वो ब्लू कलर का स्टोन पहन रहा है उसके साथ में सब अच्छा चल रहा है। अब उसको पूछेंगे कि भाई तेरे साथ में क्या अच्छा चल रहा है? मैं वापस कहता हूं, ऐसा कोई पत्थर, ऐसा कोई कलर आपको नहीं बदल सकता, बशर्ते आप प्रभु के पास में नहीं है। तो किसी अंगूठी को मैंने ये पहनी है, मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि मेरी शादी की निशानी है, मतलब मैं शादीशुदा हूं, इसकी निशानी है। अगर ऐसा कोई पत्थर मुझे देता कि डैनियल भाई आप नीला कलर का पत्थर पहनो, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, उसके सर पे काला पत्थर मारो। अब मेरे साथ में किसी पत्थर से किसी इंसान का कभी अच्छा नहीं हो सकता, बशर्ते वो परमेश्वर के पास पहले नहीं आ जाता। यहां तालियां चाहिए जी, जोर से। ओके, नाउ ये रहा धीरे धीरे सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट। वाह, ये कहाँ है? रीना जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ। अभी देवा परेशान। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ आराम से ना। आप इसको पूछिए जब से शादी कर, ऐसे क्या देख रहा है? नहीं परेशान करूंगा। जिस दिन से इसकी शादी हुई है इसका घर अब बदला है, यहां कहीं रहता है अब, लेकिन जब से ये शादी नहीं करी थी ये एक ऐसे जगह पे रहती है। मैं जब इसके घर पे जाता था मुझे सबसे पहले ये दिखते थे क्या बोलते हैं उसको, दरगाह। और मैं लिटरली गाड़ी रुका के देखता था कि वहाँ बिचारी बहुत सारे जो ना जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है वहाँ जाते थे, बाबा गले पे पहना देते थे। आगे आप समझदार हैं, आप इसको भी पूछ सकते हैं, इसलिए इसको आगे बुलाया। और इसको भी पता है कि वहाँ बहुत सारी दुष्ट आत्माएं नाचती रहती हैं, बहुत सारे बंधन में, और उनके गले पे ये पहना दिया जाता है। मेरा एक प्रश्न है, रीना तू जा सकती है, जल्दी आना कृष्णा। ऐसा सोचिए ये परमेश्वर के साथ सही नहीं है। सब लोग सब सुन रहे हैं? ये परमेश्वर के साथ सही नहीं है। अजय जल्दी आओ। ऐसा सोचिए पास्टर अजय जो है ना वो परमेश्वर है नाटक में। नाटक, आप लोग सर हिलाया करो थोड़ा सा। ये व्यक्ति परमेश्वर के साथ में सही नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना, थोड़ा दूर जाइए। मैं उसको कहीं का भी ताबीज लाके पहनाऊं, क्या इसका भला हो जाएगा? क्यों? जोर से, जोर से। जब ये परमेश्वर के साथ में सही नहीं है ये ताबीज क्या कर लेगी? कम ऑन स्पीक। हाँ, तसल्ली के लिए मैं इसको बोल सकता हूं क्योंकि मैं बाबा हूं, नाटक में मैं बाबा हूं। तुझे नहीं पता बच्चा, आज तेरे साथ में गलत होने जा रहा है। अगर ये तू पहन लेगा बच्चा, तेरे साथ में सब कुछ होगा अच्छा। फिर ऊपर से ये बोलता है बच्चा मैं तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा। आप है मेरे साथ में। मुझे नहीं समझ में आता, थैंक यू, मुझे नहीं समझ में आता। मेरी माँ खैर यहाँ पे नहीं आई। मेरा बीच वाला भाई घूम गया था, उसका नाम है थॉमस। मुझे लगता है तभी मैं शायद कुछ 11 साल का था, 12 साल का। मेरा बीच वाला भाई घूम गया था, कहाँ गया पता नहीं। बाद में जब लौट कर आया तो पूछा, अच्छा खासा मजा करके खा पी रहा था। मेरी माँ पहुँच गई एक बाबा के पास। बाबा फुल मम्मी को फंसा दिया। इतने पैसे देने होंगे, आपका बच्चा रेलवे स्टेशन में भीख मांग के खाना खा रहा है। मेरी माँ का शुरू हो गया। और माएँ तो होती हैं,
बेचारी माँ ने बोली कितना पैसा चाहिए बाबा, आप ले लो, लेकिन मैं वहाँ बैठा हूँ। और उसने जादू क्या किया पता है, नाखून के ऊपर इंक होता ना, इंक, बॉल पेन का इंक, उसको लगा कर बोलता है तेरा बेटा इसमें दिख रहा है। बाप रे, मैंने तभी तो उतना नहीं था ना दिमाग, मुझे भी लगा यार वाकई में मेरा भाई। यहां ऐसे 90% लोग बैठे जो ऐसी हरकतों से उल्लू बने हैं। मैं वापस कहता हूं, परमेश्वर आपके साथ होना जरूरी है, ना कि ये चीजें, और इसके चक्कर में कभी नहीं जाना। ओके ना, इसको साथ साथ में रखकर एक और चीज बता देता हूं। जल्दी से बाइबल देना सर आपका जी। कुछ लोग कहते हैं पास्टर डैनियल, खास करके मसीह लोगों की बात कर रहा हूं, जो यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हैं वो भी सुने। कुछ लोग कहते हैं पास्टर डैनियल, अगर हम रात को डर लगता है तो क्या बाइबल को तकिए के नीचे रख के सो सकते हैं? मैं उनको कहूंगा उस दिन तो ज्यादा आएंगे दुष्ट आत्माएं। जल्दी पूछो क्यों? उनको भी तो पढ़ना होता है ना। कुछ लोग कहते हैं कि क्या हम गले में क्रॉस पहन सकते हैं? क्रॉस, क्योंकि मैं कैथलिक से आता हूं, हमारे पूर्वज सब कैथलिक थे, और उनको लगता है कि क्रॉस जब तक गले में हम सेफ हैं। पता चला मेरा बाप ऑलरेडी वो पहन के पीता था, और पी के गटर में, नाम रखा नहीं था पीटर, पीकेटर। आप है मेरे साथ में? आप क्रॉस पहनो या मत पहनो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो क्रूस पे है उसको रखो। कम ऑन जी। मैं समाप्ति की तरफ हूं। ये रहा सेकेंड लास्ट स्लाइड। गाय को घास खिलाना। मैं क्या करूं, कुछ बताता हूं आपको। मैंने लिटरली अपनी आंखों से देखा है, साक्षात, कि कई लोग गाय को घास खिला रहे होते हैं। जिसकी गाय होती है उसी की घास होती है। ओके, आप नहीं समझे अभी भी। जिसकी गाय होती है उसी की घास होती है, और बिचारी आप जो भोली भाली माएँ बहनें उनके पास जाती, उन्हीं का गाय, उन्हीं का घास, पैसा आपका। आप नहीं समझे अभी भी। गाय उसी की, घास उसी का, पैसा आपका, और उसकी गाय घास खा के दूध दे रही, वो भी उसी का, और पैसा आपका, और आप उसको क्यों खिला रहे? क्योंकि ऐसे लोग थे उस टाइम पे। बोले गाय को घास खिलाओ, ऊपर के नक्षत्र अच्छे रहेंगे, ऊपर का शनि खुश है। फिर मैंने एक दिन गाय को पूछा, तू तो दिन भर गाय खाती है, फिर ऊपर वाला बिगड़ कैसे रहा है? तो बाद में पता चला ये सब नाटकबाजी है। मुझे नहीं पता कि YouTube पे जब इसको लोग देखेंगे, फेसबुक पे, और आप लोग जब सुन रहे हैं तो आप लोग बोल रहे हैं कि डैनियल भाई पूर्वजों से चलता आ रहा है, गलत कैसे हो सकता है? तो फिर सतीव्रता भी पूर्वजों से चला रहा है। फिर विलियम कैरी ने उसको कैंसिल किया कि नहीं किया? पति मरता है तो पत्नी को जिंदा जला, ये कहां से निकाल दिया भाई? छोटी छोटी लड़की की शादी कराओ, ये कहां से निकाल दिया? ये भी तो पूर्वजों से चल रहा है। अब आई ना अकल, तो आपने चेंज किया ना, तो वैसे चेंज करो। मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किससे? गाय से। आपके पास कम है घास, मेरे पास से लेकर जाओ, यहां बहुत है घास। सागर भाई है ना यहाँ पे, उनको यहां घुमाते ना हम लोग। लेकिन अगर ये कोई कहता है कि गाय को घास खिलाने से ऊपर के नक्षत्र आपके लिए अच्छे रहेंगे, उसको दूर से नमस्ते करो। ये रहा लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं इसको देखता हूं जितना जल्दी मैं खत्म कर सकूं। आमीन। एक लास्ट है, सब तैयार है? कहते हैं कि परमेश्वर कण कण में है। राइट? मेरा हिंदी ठीक है? कण कण में। शुक्रिया। कहते हैं कि परमेश्वर हर जगह है। परमेश्वर हर जगह है, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर लकड़ी में, परमेश्वर पत्थर में, परमेश्वर पत्ते में, पेड़ में, परमेश्वर इधर है, परमेश्वर उधर है। फिर परमेश्वर के बारे में कुछ पता चला, सुनना चाहोगे? डंके की चोट पे बोलता हूं, मोदी साहब के मुंह से नहीं निकलेगा ये बात है, साइंटिस्ट के मुंह से नहीं निकलेगा ये बात है, ये सिर्फ यीशु के मुंह से निकल सकती है। जब परमेश्वर सृष्टि बना रहा था, परमेश्वर कहां था? अंदर था या सृष्टि के बाहर? सृष्टि समझते हैं? अर्थ, प्लैनेट, उसके बाहर था या अंदर था?
वापस आना पड़ेगा। कहते हैं कि परमेश्वर कण कण में है, हर चीज में, राइट। मैं फिर पूछूंगा, जब परमेश्वर, जितने भी बुद्धिजीव लोग यूट्यूब पे बैठे वो भी बात कर सकते हैं। मेरा नंबर तो मैं सबको देता हूँ, 9982335577। बहुत अच्छा नंबर है, कभी भी डायल करिए। कम से कम रात को 2 बजे मत करिए। कल रात को 2 बजे कॉल आया, बोला आपका वीडियो देख रहा हूँ। मैं बोला अच्छी बात है, देखो। बोलता दिल किया आपको फोन करने का रात को 2 बजे। हद होती है यार। मैं फिर पूछता हूं, परमेश्वर कहां था, अंदर था या बाहर? सही जवाब जानना चाहोगे? परमेश्वर जब सृष्टि बना रहा था, ये है आपका अर्थ, पृथ्वी, ये है आपका पृथ्वी। कैसा लग रहा है? परमेश्वर सृष्टि के बाहर है और आप क्या कह रहे हो? परमेश्वर कण कण में। परमेश्वर बोलता है बुद्धिजीव आदमी, पहला मुझे समझ, मैं खुद कौन हूं। तू मुझे चीजें बना रहा है, मैंने चीजों को बनाया। See that? मैं सृष्टि नहीं हूं, मैं सृष्टि करता हूं। मैं क्रिएशन नहीं हूं, मैं क्रिएटर हूं। तुम मुझे अंदर कैसे डाल सकते हो? आपका माथा अभी खराब होने वाला है, कर दूं? ये उड़ने वाला है, बिल्कुल तैयार रहिएगा ना। इसको पढ़िएगा, उत्पत्ति 1 यहीं पे पढ़िएगा। कहता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। जब परमेश्वर सोलर सिस्टम को बना रहा था, सबको दिख रहा है ये? ओके, ये क्या है? आपका सूरज है। ये क्या है? आपका मरकरी है। ये आपका 3rd नंबर पे, क्षमा करें, आपका वीनस है। 3rd नंबर पे आपका अर्थ है। फिर आपका मार्स है। फिर आपका जुपिटर है। फिर आपका सैटर्न है। फिर ये क्या है जी? ये आपका क्या है? फिर ये तो खत्म हो गया। ऐसे करते करते ये रहा आपका सृष्टि। मैं फिर पूछूंगा, परमेश्वर अंदर है बाहर है? जोर से। आपने कभी सोचा, पहले इसको ठीक से देखिए आप, ये सूरज इतना बड़ा है, परमेश्वर कितना बड़ा होगा? सोच के देखिए। मैं वापस कहता हूं, ये आपका सूरज है, इसके चक्कर लगाता है पृथ्वी, सूरज नहीं लगाता चक्कर। आ रही है ना बात समझ में? कैसा लग रहा है? ये पृथ्वी आपकी इतनी छोटी है, ऊपर बैठा परमेश्वर ने बोला मैं ना तो मरकरी को पसंद करा, ना वीनस को पसंद करा, ना मार्स को पसंद करा, ना जुपिटर को पसंद करा, ना किसी चीज को पसंद करा। उसने सृष्टि यानी इस पृथ्वी को पसंद करा। वाह! वेट। और आप कहां हैं अभी? आप कहां हैं? आप यहां हैं। और ये बाकी सब आप इसमें नहीं जा सकते, लेकिन परमेश्वर हर चीज में जा सकता है, क्योंकि उसने हर चीज को, उसने हर चीज को बना। इसको एक बार पढ़िए प्लीज, ऊपर से लेके नीचे तक। 1 2 3 गो। दैट्स इट। तो परमेश्वर जब सृष्टि बना रहा था, बाहर था कि अंदर था? बाहर था। परमेश्वर ऐसे ऑर्डर दे रहा था, सूरज तैयार, चांद तैयार, पानी तैयार, पेड़ पौधे। आ रही है ना बात समझ में? प्लीज बुरा नहीं मानना। उसी को उठा के तुम सृष्टि बना दोगे चीजों को। पेड़ की मजाल क्या है? पेड़ को परमेश्वर ने बनाया है। पत्ते की मजाल क्या है? आगे बोल दीजिए। परमेश्वर ने बनाया। आप किसी पहाड़ को देखते हो, कहते हो यहां परमेश्वर है। आप किसी पेड़ को देखते हो, यहां परमेश्वर है। कम से कम बुद्धि की इतनी तो भी होनी चाहिए कि आप किसको भी कहीं पर उठाकर बिठा दे रहे हो। ये जो मेरा लड़का यहां पर बैठा नतानियल, ये कभी किसी अंकल को पापा नहीं बुलाएगा। आप नहीं समझे शायद। इसको अंकल से प्रॉब्लम नहीं है, अंकल बहुत है इसके लिए। आगे आप समझदार हैं, लेकिन बाप एक ही होता है। मैं भी तो वही समझा रहा हूं कि बाप एक ही होता है। आप कैसे सोच सकते हो इतना विशाल परमेश्वर चीजों में कैसे रहेगा? बोला यहां देखो परमेश्वर है, वहां देखो परमेश्वर है। मानो तो आगे बोल दो सब परमेश्वर है, तो किसी को भी उठा के ले आते हैं। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आगे आप लोग समझदार हैं। आप किसी को भी उठाकर परमेश्वर कैसे बना सकते हो? दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, आगे बढ़ना चाहूंगा। अय्यूब की किताब, जल्दी सलोमी, अय्यूब की किताब, बस थोड़ी देर और बात करूंगा। अय्यूब की किताब, उसका 48वां अध्याय, वचन 1 से लेकर 11 तक क्या लिखा है देखिए जी। तब यहोवा ने अय्यूब को आदि में से यूं उत्तर दिया, यह आदि कौन नहीं, आंधी में से यूं उत्तर दिया, यह कौन है
जो अज्ञानता की बातें कहकर ये कौन है मूर्ख आदमी? परमेश्वर बोल रहा है जो अज्ञानता की बातें बोल रहा है। आगे युक्ति को बिगाड़ना चाहता है, जी पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, जी क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ जी और तू मुझे उत्तर दे। जी। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली हाँ, तब तू कहाँ था? एक मिनट, मैं जब पृथ्वी को, सब लोग यहाँ देख सकते हैं प्लीज, मैं जब पृथ्वी को बना रहा था ना तब तू कहाँ था? प्रभु पूछ रहा। आगे सुनता जी, आगे। यदि तू समझदार हो यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। तो उत्तर दे। आगे, उसकी नाप किसने ठहराई? उसकी, वापस पढ़ना, उसकी नाप। नाप मतलब मेजर, मेजरमेंट। किसने ठहराई कि पृथ्वी गोल होगा, पृथ्वी चौकोन होगा, पृथ्वी की लंबाई? तू कैसे बता सकता है? आगे, क्या तू जानता है? क्या तू जानता है उस पर किसने सूत खींचा? वो जो रस्सी होता है ना, ये पहला ईंट और दूसरा ईंट के बीच में रस्सी, उसको किसने रखा? सुतार लोग समझ जाएंगे। आगे, उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी उसकी गई? नींव कौन सी वस्तु पे रखेंगे? क्या तू जानता है? बाप रे, और एक आ जाऊं जल्दी से, इसको देखिए, ये किस पे टिका है साहब? ओ, और एक चीज बताना भूल गया ना, इसको क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऑर्बिट। बाप रे, सब समझ में आ रहा है आपको? ये जो चक्र है ना, ये रस्सी देख रहे हैं आप, ये लाइन देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं ऑर्बिट। ये इसके अंदर है और पृथ्वी के नीचे, मैं थोड़ा सा बात जो कर रहा हूं ऊपर से तो नहीं जा रहा ना, पृथ्वी को था नहीं है, था समझते हैं? ऐसा फाउंडेशन नहीं है, इसको किसी पे टिका के नहीं रखा है, इसको सिर्फ कह दिया गया है सृष्टि अपने आप घूम रही है। कौन बना सकता है? आप एक छोटा सा लकड़ी का गाड़ी बना के बताइए, आपकी हालत खराब हो जाएगी। ये परमेश्वर है और तुमने इसी चीजों को उठाकर परमेश्वर कैसे बना दिया? आगे बढ़ना सलोमी जी। या किसने उसके कोने का पत्थर ठहराया? जी। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे, हाँ, और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। जी। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला, समंदर को जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया, ऐसा फूट निकला, जी, मानो वह गर्भ से फूट निकला। जी। आगे, तब किसने द्वार बंद कर, किसने लहरों की दरवाजा बंद करा कि वो किनारे पे ना आ सके? वो बात हो रही है। नाउ जंप टू नेक्स्ट स्क्रिप्चर, नाहूम की किताब, उसका पहला अध्याय 3 से 5 तक पढ़ना। नाहूम की, ये लड़की पढ़ेगी, आपको मिलना मुश्किल है जी। यहोवा विलंब के क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है, वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। हाँ, आगे। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है। किस में चलता है? बवंडर और आंधी। आप कभी आंधी तूफान का सामना कर सकते हैं? आपका परमेश्वर उसमें चलता है। और हमको क्या बोला गया है? 25वां अंधविश्वास क्या है वो? परमेश्वर हर चीज में है। बाप रे, परमेश्वर कहीं नहीं है, परमेश्वर आपके दिल में है ना। इसको देखिए, इधर इधर सब लोग यहाँ पे देखिए प्लीज। ये परमेश्वर है, ये पृथ्वी है। और आपको पता है क्या लिखा है? ये शाया 61 का 1 कहता है, इसको पढ़िए प्लीज जोर से एक साथ। यहोवा यो कहता है आकाश, इंग्लिश में लिखा है हेवन, नॉट आकाश, इंग्लिश ट्रांसलेशन है हेवन, मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। जी। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? परमेश्वर कहता है मैं कण कण में नहीं, मैं दिल में रहता हूं तुम्हारे। बस ये लास्ट है, मैं समाप्त करने जा रहा हूं। माइक बंद करो सलोमी, नहीं तो तुम वहां से बंद कर दिया करो ना। नहीं नहीं, उधर है ना, सुनिए। ओके, इसको थोड़ा सा देख लेता ना, बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग तैयार है? ये लास्ट है। परमेश्वर कण कण में नहीं रहता, परमेश्वर दिल में रहता है। परमेश्वर को बाहर मत ढूंढिए, परमेश्वर को अंदर ढूंढिए। और यहां जितने बैठे हैं, परमेश्वर सृष्टिकर्ता आपके अंदर है। वो कार्य कब करता है? जब आपके अंदर से पाप निकल जाता है। यहां यही प्रचार होता है। ये जो आपके पास्टर हैं जो यहां चर्च चलाते हैं, वो क्यों गीत गाते हैं? जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए वो सोच रहे होंगे यार ये लोग म्यूजिक के साथ में गाना क्यों गा रहे हैं। वो गाना इसलिए गाते हैं क्योंकि वो पिक्चर का गाना नहीं गा सकते। वो संसार का पीजे, क्या बोलते हैं, डीजे पीजे जो भी है, वो नहीं कर सकते। आप है मेरे साथ में, वो शाहरुख खान सलमान का गाना
नहीं गा सकते। उनकी खुशी है कि उनका उद्धार हो गया, इनकी खुशी है कि इनका उद्धार हो गया, ये जाहिर करते हैं, दैट्स इट। नहीं तो हमें कोई शौक नहीं है कि आपके बीच में गाना गाते म्यूजिक के साथ में, नो। मेरा उद्धार हो गया है, मुझे इस बात की खुशी है। और यही चीजें यहां पर आपको हर संडे दी जाती है। तो 25 अंधविश्वास की बातें जो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, अब आप उसको नहीं करोगे।